So the first thing to talk about Java, what exactly Java is, what segment of programming Java falls in. So what do you mean by segment? Okay. Many of us might be aware that programming languages also evolved from the first generation to the second generation to the third generation, and now by fourth generation तक programming languages available है. सर क्या बात करो, इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जनरेशन है? यस, टेक्निकली यस. So when we started with the first generation to talk about, that was the binary language. People made 0 and 1, 1, 0 as a language. We never liked it because we were not comfortable using that. क्यों? सीधा बात है ना यार. Consider this way: 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0. जो ये सोच रहे सर एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? Don't worry, come back to that. So if I work with this, would you like to write this, or would you like to call me this, or would you like to call me this? Amar, that's my name. So it's basic human that we will not love the concept of ones and zeros. We are more happy with the words. That gave birth to the second generation. जिस concept को जिस generation में concept wise हम लोग ने कहा that we will be working with something called as assembly language. असेंबली लैंग्वेज नियरली हार्डवेयर लैंग्वेज था जिसमें तुम लोग कोड लिखते थे. जैसे अपने कोड होते हैं देखो दोस्तों के बीच में, नो अरे मैं उसका बात कर रहा है रे, पीपल विल अंडरस्टैंड क्या बात करो. सिमिलरली हार्डवेयर में ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको कहना है ऐड ए कॉमा बी तो उसका एक कोड था 7F. तो आप 7F लिखो, आपका मशीन समझ जाएगा. People loved this language. This was the first ever language which reached to end user कि भाई इसमें भी programming हो सकता है. People loved the concept, people liked the concept, but there was a problem. As I said, this was hardware oriented. तो सबसे बड़ा मुसीबत इसका वही था. Hardware oriented होने की वजह से जैसे ही hardware change हुआ, लैंग्वेज चेंज हो गया. इट इज एज गुड एज इन इंडिया. एज यू गो, इंडिया में बोला जाता है हर 10 गांव में लैंग्वेज और कल्चर चेंज होता है. इंडिया इज फिल्ड ऑफ दिस. तुम खुद सोचो, तुम्हारा अगर हिंदी या मराठी अगर बात किया जाए मुंबई का, उन्हें पूना या बिहार वालों से कंपेयर करो, लैंग्वेज वही है, बोलने का तरीका और शब्द अलग अलग. concept assembly level language was a very good option, but people hated because every hardware change this used to change. So they created the third generation where we are today. Even we are working greatly to that. हाई लेवल लैंग्वेजेस आपके सब. ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या था? उसके बीच में मिड लेवल भी आया एंड बाकी का. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस. हाई लेवल लैंग्वेज इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज. सर इंग्लिश लाइक मतलब देयर आर words with a specific meaning. The idea of this language was, because it is English like, it was user friendly. And because it is user friendly, it was simple to learn and use. तो भाई आप यूज कर सकते हो. तो जावा टेक्निकली इस थर्ड जनरेशन का हिस्सा है. जावा का कुछ फोर्थ जनरेशन में भी जा चुका है. सो व्हाट वी मीन बाय सर फोर्थ जनरेशन? फोर्थ जनरेशन का कोई एग्जांपल दो ना. There's a language called SQL. There are programming languages like Prolog. ये फोर्थ जनरेशन में चलेगा. सर फोर्थ जनरेशन में क्या होता है? You give set of inputs, you give certain roots और वो output produce करता है. तुम्हारा AI या AI related technology इस फोर्थ जनरेशन में आ जाते हैं. तो खैर पहले थर्ड जनरेशन संभाल लेते हैं, फिर फोर्थ जनरेशन का बात कर लेंगे. फाइन. दिस वाज अ वेरी ब्रीफ व्हिच आई वांटेड माय स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई जावा कौन से जनरेशन का है. ओके. तो सर जावा क्या कर सकता है? हम लोग ने बहुत सुना है जावा जावा, जॉब जावा पे मिल रहे हैं, इंटरव्यू में जावा पूछा ही जाता है, हर दूसरा कॉलेज सर जावा पे ट्रेनिंग दिलवाता है या बोलता है जावा करके रखो. देयर इज अ रीजन. अगर बात किया जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो करंटली मार्केट में चल रहा है, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, सी प्रोग्रामिंग स्टाइल में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड. प्रोसीजर ओरिएंटेड एक ऐसा लॉजिक है जिसमें तुम लोग का सी आ जाता है. जो सी बेसिक लैंग्वेज तुम लोग ने शायद पढ़ा होगा, 12th में शायद थोड़ा सुना होगा या कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में यूज किया होगा. सो दैट्स अ प्रोसीजर ओरिएंटेड. दिस टॉक्स अबाउट बेसिक प्रोसेस, यानी कि टास्क 1 सो एंड सो कर, उसके बाद ना टास्क 2 ये कर, उसके बाद ना टास्क 3. यानी कि इट गिव्स यू अ प्रोसीजर टू फॉलो. कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और एंड में
जो तुम लोग इनपुट दे रहे हो वो इतने टास्क के प्रोसेस होने के बाद एक फाइनल आउटपुट होके मिलेगा। तो इन दिस सिस्टम प्रोसीजर ओरिएंटेड ज्यादातर सारी चीजें दिए हुए इनपुट से प्रोसेस होके बनने वाले आउटपुट पे आती है, यानी कि वी आर टारगेटिंग मोर ऑन प्रोसीजर ओरिएंटेड। हम लोग ये बात करें कि भाई मैं ये इनपुट दूंगा, उस पर सो एंड सो प्रोसेस होगा, उससे सो एंड सो आउटपुट आएगा। फाइन, दिस वाज नथिंग रॉन्ग, पीपल लव दिस लैंग्वेज, इनफैक्ट ग्रेट प्रोग्रामर्स केम आउट ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड। देन इंडस्ट्री अंडरस्टूड कि इंसान हम लोग जिस हिसाब से सोचते दैट्स नॉट एग्जैक्टली दिस वे। सर मतलब हम लोग का जब सोचने का बात आता है वी नॉट नेसेसरीली थिंक इन दिस मैनर। सो सर तो क्या नया होगा? ओके, दे क्रिएटेड द सेकंड जनरेशन विच बिकेम पॉपुलर एंड टिल यूज्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसे तुम लोग अब जावा में सीखोगे। इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में ऊप्स कहा जाता है। ऊप्स मतलब भाई गलती नहीं है, object oriented programming system, that is what we are talking about, also formally known as OOPM, object oriented programming methodology। तो सर ये ऐसा नहीं है, ये अलग है। ये काफी हद तक अलग है बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ऑब्जेक्टिव को, यानी कि आपके गोल को, यानी कि आपके आउटपुट को। So the most important thing with object-oriented system is what output you intend to know or what output you want. उसके बाद हम लोग सोचते हैं प्रोसेस के बारे में, जो प्रोसेस आपको आउटपुट ला के देगा। और थर्ड आप सोचते हो इनपुट नीडेड के बारे में। तो सर एक क्वेश्चन का आंसर दो, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दो अलग अलग चीज है। थिंकिंग प्रोसेस टोटली अलग है दोनों के, कोडिंग प्रोसेस टोटली अलग है दोनों के। यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, कॉल, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस। यहाँ पे इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। सर तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड? यस, एंड दिस इज वन आंसर जो बहुत कम लोग तुम लोग को दे पाएंगे। नो, जब किसी को भी पूछते हैं यार ऊप्स एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड का जो डिफरेंस बोलना, सब लोग हंस के दो नाम दे देंगे, अरे सिंपल है रे, प्रोसीजर ओरिएंटेड सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा है। अरे ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आंसर मिला, बट एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ दैट सो तो दोनों में फर्क क्या है? ये तो नाम हुए ना, इट इज एज गुड एज सेइंग अरे बोलना बाटा और नाइकी में क्या फर्क है, एक जूता बनाता है, दूसरा सादा जूता बनाता है। इट्स नॉट दैट वे, देयर इज अ डिफरेंस एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। इस चीज को आंसर करने के लिए मैं यूज करता हूँ जिसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग ट्राइंगल। सर ये प्रोग्रामिंग ट्राइंगल है, हाँ, ये इजिप्ट से नहीं आया, अपने इंडियन का ही देन है, बट दिस इज अ लॉजिक विच वी वर्क। प्रोग्रामिंग ट्राइंगल में सबसे ऊपर आता है इनपुट, सबसे नीचे आता है आउटपुट, और बीच में मेरे दोस्त आता है प्रोसेस। ठीक है, हाउ दिस थिंग्स आर गोना वर्क, हाउ दिस इज गोना बी ऑपरेटेड, अब जरा देखते हैं, अब जरा इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। अगर मैं सी या प्रोसीजर ओरिएंटेड का बात करूं ना, तो वो बोलता है ऐसे जाने का, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज टॉप टू बॉटम अप्रोच। दिस इज अ वे सी इज गोना वर्क, और प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्क। ये बोलता है भाई सबसे पहले हम लोग समझेंगे पहला पॉइंट, व्हाट इनपुट वी हैव, व्हाट इनपुट वी हैव, क्या है आपके पास। सेकंड स्टेप में सोचेंगे प्रोसेस ऑन इट, ऑन इनपुट, एंड थर्ड आउटपुट दैट विल कम। बट अगर ध्यान से समझो तो यार दिस इज नॉट टेक्निकली सेइंग कि भाई मैंने बिकॉज इनपुट दिया उस पे प्रोसेस हुआ और उससे आउटपुट निकला, बट इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। हम लोग कोई भी चीज क्यों करते हैं? सर बिकॉज ऑब्जेक्टिव अचीव होना है। ओके, तुम लोग खुद सोचो ना, तुम लोग पढ़ाई क्यों करते हो रे? आई मीन एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे तुम एक एक को पकड़ के नहीं पूछ सकते, एनीबडी वुड लाइक टू आंसर, पढ़ाई क्यों करते हो भाई? Anybody, come on, open question. Why we study? Knowledge. वाह, सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा आंसर दिया, नॉलेज। सो मोटो इज वेरी वेरी क्लियर। हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो एग्जाम से एक दिन पहले तो स्टडी करने के बारे में सोचते हैं कि नहीं यार अब गया रे, अब नाउ और नेवर, 24 घंटे बचे, अभी मेहनत नहीं किया ना तो पूरा और एक सेमेस्टर या और एक साल और 6 महीने मेहनत करना पड़ेगा या ड्रॉप होगा, वॉट एवर। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग,
कोई भी चीज को करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज ऊप्स। ऊप्स बोलता है भाई ऐसे मत कर, यू शुड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट उल्टा। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऊप्स लॉजिक, अकॉर्डिंग टू जावा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, the first and most important thing you should do is what output is needed. इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव कोडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग। सर क्यों? बिकॉज मेरा टारगेट क्या है? आउटपुट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, व्हाट आउटपुट डू आई नीड, बिकॉज दैट क्वेश्चन वुड ट्रिगर द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस इज नीडेड, व्हाट प्रोसेस इज नीडेड। आपको क्या चाहिए होगा, क्या प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी आपको ये करने के लिए। ओके, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, पीपल प्लीज कंफर्म, आवाज आ रही है क्लियर? एनीबॉडी प्लीज? Yes, sir, it is common. या इट इज क्लियर, ओके। रोहन, बहुत बार आपके साइड भी अगर बैंडविड्थ थोड़ा कम माइनस है ना तो गड़बड़ होता है, तो जरा एक बार देख ले, वो बहुत बार होता है बिकॉज बाकी लोग। थैंक यू गाइस, थैंक यू यार, थैंक यू एवरीवन। सो करंटली गोइंग इन, सो सेकंड पार्ट इज व्हाट प्रोसेस इज नीडेड, आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा फॉर गेटिंग दिस आउटपुट। एंड फाइनली द थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट इनपुट नीडेड। सर तो ये तो पूरा फंडा ही अलग हो गया, वो अपना पाकिस्तानी है ना, जज्बात बदल गए, सब बदल गया रातों रात, वही ये कॉन्सेप्ट है। टेक्निकली हम लोग को यहाँ पे दिया गया था ये इनपुट है, हमने सोचा इस पे ये प्रोसेस करूंगा तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा। नो, इफ आई पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, सॉरी बट वेरी सिंपल वे, भाई मैं अंडा फोड़ के नो डालूंगा फ्राइंग पैन पे, वो गर्म होगा, आमलेट बन गया। बट डू यू नीड दैट आमलेट? द आंसर इज हियर। नाउ वी वुड अंडरस्टैंड क्या करना है, उसको कैसे करना है, और उसके लिए क्या इनपुट चाहिए। यही चीज अगर मैं प्रोग्रामिंग एग्जांपल से दिखाऊं विच वुड बी मच क्लियर टू यू पीपल। तो चलो एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल ले लेता हूं जस्ट टू वर्क विद, डोंट वरी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन अ वेरी बेसिक थिंग। आई से फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल कैसे करूंगा? हाउ वुड आई वर्क विद एरिया ऑफ अ सर्कल इफ दैट इज द क्वेश्चन? इट्स वेरी वेरी इजी। हाउ वी आर गोना वर्क विद, हाउ वी आर गोना ऑपरेट विद, सिंपल कॉन्सेप्ट। पहले ये बोलेगा भाई इनपुट के नाम पे आई विल बी नीडिंग रेडियस टू बी रेड, मतलब भाई रेडियस रीड करूंगा, फिर मैं करूंगा 3.14 इंटू रेडियस, और तब जाके मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा। ये रॉन्ग नहीं है, बट इसमें यू हैव टू नो एवरीथिंग इन स्टेप। पहले रेडियस रीड करने का, फिर उसको मल्टीप्लाई करने का, फिर आउटपुट मिलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम ये टोटली अलग तरीके से कहेगा। सर मतलब, लेट मी पुट इट दिस वे। फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव नीड एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट वी नीड, ये ट्रिगर करेगा सेकंड स्टेप। 3.14 into r is the formula for this, वो ट्रिगर करेगा तीसरा स्टेप। तुमको यूजर से क्या रीड करना है? नेचुरल आंसर है, इक्वेशन दिख रहा है 3.14 into r आपको रीड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जावा या ऊप्स इज मोर नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग कंपेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड। यू डोंट, एक समझाओ ना, एक सिंपल लॉजिक है, जैसे कि काफी अच्छे से आंसर दिया भाई, सर नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। ऐसे थोड़ी है सर क्या बोले, अब सैटरडे था, दोपहर था, कुछ काम नहीं था, आप थे तो हम आ गए। नॉट नेसेसरी, आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव प्लान योर शेड्यूल कि अरे ये लेक्चर एक बार बैठ के देख लेते, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जावा क्या है, कैसे है, सर समझाएंगे। तो योर ऑब्जेक्टिव वॉज क्लियर, योर प्रोसेस वॉज टू लॉग इन एट अ गिवन टाइम एंड अटेंड व्हाट आई एम सेइंग। The input what I am doing is teaching you. It is not procedure oriented guys. Real world is always object oriented. हम लोग कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं करते। हम लोग इतने तो स्मार्ट हो चुके हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिव जब तक अपना क्लियर ना हो हम लोग कुछ नहीं। ये सादा एक हाई भी तुम लोग किसी को करते हो ना, उसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है। याद करो तुम्हारा गुड मॉर्निंग लिस्ट, अपने अपने रीजन होते हैं, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट यस दैट गुड मॉर्निंग वाज द इनपुट, बट यू हैड अ रीजन राइट। किसी को यार गुड मॉर्निंग बोले, थोड़ा कुछ कुछ होता है, अंजलि तुम नहीं समझोगी,
So that's the process of saying good morning, send some good messages. Input क्या है? Effort डालो भाई, input डालो, message डालो. So that's object oriented. Sorry for the bad example, but that's the easiest way to teach. You had objective very clear in your head. You only followed a process and you knew what is the input needed. खत्म. That's object oriented. प्रॉब्लम है ना, पब्लिक ये समझे बिना सीधा जावा का पहला लाइन चालू कर देगा, which I don't like to go through. So this is the first thing which we are talking about. This is the basic thing जिसका आप बात करते हो in terms of Java being object oriented. Everybody clear? If people are clear, please mention yes in chat so that I understand लोगों को समझ रहा है. Please help me off, guys. चलो, start it with thank you Anand, Siddharth, Pin, Dikshita, Rakshanda, Harshada, Komal. Chalo, thank you guys. So I consider people are getting clear understanding about oops क्या है. ठीक है यार, oops तो पहला हिस्सा है. It's the first part which we are talking about. It's the first thing which we are working with. अब थोड़ा आगे जाते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. So जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बात करते हो, जावा इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये कोई नहीं बोलेगा कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जावा. नहीं 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 नहीं, दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Java is one of the most powerful object oriented. Yes, accepted. But Java is the only object oriented. I won't totally agree to that. So make it a point that it is one of the object oriented programming. ठीक है. अब थोड़ा बात करते हैं भाई Java. Java कब आया, कैसे आया, किस तरह से आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, किसने बनाया. फॉर दैट आई विल बी मेकिंग अ यूज ऑफ पीपीटी सो दैट तुम लोग को क्लियरली समझा पाओ. सो ये वही स्क्रीन है जो तुम लोग को स्टार्टिंग में दिख रहा था. सो दिस इज द सेम थिंग. थोड़ा आगे का बात कर लेते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ जावा इज गोना वर्क. क्या है Java? Is a programming language and a computing platform first released by Sun Microsystem 1995. उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स थे जो बिना जावा के सपोर्ट के नहीं चलते थे. मेकिंग वन थिंग ऑब्वियस, दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन टू स्टार्ट विद जावा, एंड जावा बिकेम वेरी पॉपुलर सून आफ्टर दैट. तो सर ये 1995 से है. हाँ, अब जरा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है जो मुझे तुम लोग को समझाना है. जावा बनाया किसने? सो मेड बाय जेम्स गोसलिंग. वो नाम बाद में यूज करूंगा, बट इन्वेंशन अंडर सन माइक्रोसिस्टम सिस्टम. करंटली हु ओन्स जावा? बेटा 2010 में एक बड़ा ट्विस्ट मार के ओरेकल कॉर्पोरेशन ने जावा खरीद लिया है. तो करंटली व्हाट यू हैव इज ओरेकल जावा, मेड बाय, ओन्ड बाय करंटली. Okay. Funniest thing, Sun Microsystem ने जब जावा बनाया था, that was not supposed to made for programming of a normal user. It was made for smart devices. Smart devices. और थोड़ा धक्का लगो. Smart devices which were used in kitchen. They wanted to make devices which are smart and kitchen appliances. इसके लिए जावा को बनाया गया था initially. The idea was to make things much smarter, power saving. That was the reason why Java was eventually created. They started with C, C++ language as a base, but they soon understand that was greatly hardware dependent. तो इन्होंने एक पूरा नया लैंग्वेज खड़ा किया. जेम्स गोसलिंग का टीम काम कर रहा था और ये सिस्टम चला. जावा को जावा नाम मिलना भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. I'll just let you know soon. जावा फुल फॉर्म नहीं है. ये बहुत बार हम लोग इंटरव्यू में या स्टूडेंट लेवल पे जब हम लोग इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यू करते हैं, तभी हम लोग हंस के पूछते हैं, डू यू नो फुल फॉर्म ऑफ जावा? I have met creative people to another level. I mean, they have actually given me full form of Java, which were quite convincing, but Java has no full form. Remember that. So, sir, Java का कुछ स्टोरी आप बोल रहे थे. Okay. ओरिजिनली जब इन्होंने ये जावा का प्रोजेक्ट चालू किया, उस प्रोजेक्ट को नाम मिला ओक. Named after the oak tree which was there outside जेम गोसलिंग्स विंडो. यानी उसके विंडो से एक ओक ट्री दिखता था जो उस एरिया में सबसे जूना और सबसे बड़ा और स्टर्डी ट्री माना जाता था. तो इसने बोला भाई मैं एक ऐसा लैंग्वेज बना रहा हूं जो बहुत सालों चलेगा, स्टर्डी होगा और बहुत पॉपुलर होगा. तो उन्होंने ओक नाम दिया. फिर दे वांटेड ग्रीन नेम फॉर द जावा प्रोजेक्ट, बट ये उनको मिला नहीं. कोई दूसरा एक कंपनी था जिनके पास ऑलरेडी ये नाम रजिस्टर्ड था. तो इन्होंने बोला अब कौन सा नाम दे, बिकॉज दैट वाज अ क्वेश्चन.
फनीएस्ट थिंग, ये पूरा टीम करीबन 5 साल के डेवलपमेंट साइकिल में हर रोज शाम को एक कैफेटेरिया में जाता था, उस कैफेटेरिया में पीता था कॉफी। वो कॉफी जिस बीन से बना था, यानी कि कॉफी बीन जिसका नाम था जावा, ये नेट पे सर्च करो जावा बीन्स, अभी भी ये मार्केट में अवेलेबल है, ये एक कॉफी के बीन है। सो जावा स्टार्टेड नो, वन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी बाय जेम गोसलिंग, उसमें उन्होंने बोला है, I just spoke a simple word that let's call it Java. We have been drinking from 5 years. Let's call it that. So Java नाम आया। तो भाई मेहरबानी करके ज्यादा कोई हीरोगिरी ना रखते हुए, जावा कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो कॉफी के बीन्स का नाम था और जावा का कोई फुल फॉर्म नहीं है। सो मेक इट पॉइंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। Coffee Gene, thank you Anand for the update. Coffee from Java, Indonesia. Thank you very much, my dear. So as I was saying, he has done that help. Thank you very much. So if I go further, मैं पहले वही स्टोरी वाले एरिया में चला जाता हूँ। तो ग्रीन प्रोजेक्ट बनाना था, ओक ट्री उसका ओरिजिनल नाम था, इंडोनेशियन जावा बीन से उसको नाम मिला। और इसलिए अगर जावा का लोगो देखो, आई विल जस्ट हाईलाइट दैट, गिव मी अ सेकंड। As you can see, this is the logo of Java. तो भाई ये गरम चाय की प्याली नहीं है, this is basically a coffee which symbolizes Java, and currently it is owned by Oracle, इसीलिए Java Oracle लिखा जाता है। That's exactly, this gentleman over here is a James Gosling, known as the creator of Java. So this is the first thing to understand about Java. This was just a backstory how Java worked. अब आते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइन सर, जावा है मेड बाय सन माइक्रो सिस्टम, स्मार्ट डिवाइसेस, ये सब 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 माना, बट सर जावा बिकेम वेरी पॉपुलर। आई मीन अगर आपने सीनियर्स से पूछो कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है, तो ज्यादातर लोग दो ही नाम सामने लाएंगे, ये जावा करके रख, और आजकल जो लास्ट 1.5-2 साल में बहुत पॉपुलर बन रहा है, पाइथन। अरे जावा पढ़, पाइथन पढ़, जावा पढ़, पाइथन पढ़। मेरे यहाँ पे भी आउट ऑफ 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज जो मैं सिखाता हूँ, उसमें से सबसे ज्यादा बैचेस का रिक्वायरमेंट मुझे आता है या तो जावा, पाइथन, एडवांस जावा, एडवांस पाइथन और एनालिटिक्स। दिस इज व्हाट मार्केट इज करेंटली गोइंग थ्रू। सो एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, सर क्यों? आई मीन जावा में ऐसा क्या था जिस वजह से जावा इतना पॉपुलर बना? Answer to that is very very simple. Java has certain features जो Java को larger than life बनाते हैं। Sir क्यों? Okay, I'll just list down few of them जो बहुत काम के हैं। Why Java become popular? सबसे पहला reason why Java become popular was the concept of object oriented. Java object oriented था, यानी कि इसका कोडिंग स्टाइल ज्यादा नेचुरल था, फास्ट था, जिस वजह से जावा का अडेप्टेबिलिटी बढ़ा। See, all of us tries to understand English. क्यों? जावा की तरह इंग्लिश बहुत पॉपुलर है। क्यों रे, तुम लोग में से कोई कन्नड़ नहीं सीख रहा है, तुलु नहीं सीख रहा है, कोई फ्रेंच नहीं सीख रहा है, कोई दूसरा लैंग्वेज? सर इंग्लिश यूनिवर्सल है, आई मीन सब जगह पे सिमिलरली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तकरीबन हर एक कॉन्सेप्ट पे चल जाता है, हर एक जगह पे यूज होता है। सो दिस बिकम्स पॉपुलर, फर्स्ट रीजन। Second biggest reason was, when you talk about Java, Java is platform independent. So platform independent. Sir, matlab Java will run on any hardware and any OS. सर मतलब ये किधर भी चलेगा? आई विल जस्ट से वन सिंपल थिंग, ये आपके मोबाइल फोन्स में भी चल जाएगा। दैट इज अ स्ट्रेंथ जावा हैज। यानी कि सर आप बोल रहे हो कि मैं कोड करके उसको डायरेक्टली मोबाइल पे भी रन कर सकता हूँ? हाँ, विद प्रॉपर सॉफ्टवेयर ऑन योर मोबाइल्स इट शुड वर्क वेरी इजीली। तो भाई ये किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे चल गया, जिस वजह से बहुत पॉपुलर बन गया। क्यों? आप में से ओके, एक सिंपल फंडा मैं पूछता हूँ, पीपल कैन से यस और नो। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग गूगल पे अकाउंट्स? जिनके पास है भाई हाँ बोलो, यस बोलो, सो आई वुड जस्ट काउंट एंड हैव फन विद इट। ओके, अभी तक सिर्फ एक ने बोला, बाकी के लोग, अरे वाह चालू हो गया। एक ने नो बोला, रक्षन दा ठीक है। बट ज्यादातर लोगों के पास गूगल पे होगा, कुछ लोग जिनके पास मे बी फोन पे होगा,
कुछ लोगों के पास अगर अभी भी चाइनीज कंपनी का क्रेज नहीं गया तो पेटीएम भी होगा, ठीक है चलो, तीनों चीज है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ पेपैल अकाउंट? मेरा भी नहीं है। ओके सर, ये क्या है वो तो बोलो। पेपैल इज अकाउंट जो यूएस साइट पे काफी ज्यादा चलता है पेमेंट के लिए। इंडिया में नहीं चलता, तो इंडिया में किसी के पास ज्यादा होता नहीं है। इंडिया में हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के साथ बहुत खुश है। सर व्हाट आर वी ट्राइंग टू रेफर? वन थिंग, बिकॉज दिस वॉज अवेलेबल एवरीवेयर, दिस बिकेम वेरी पॉपुलर। जो चीज हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगी, पेपैल क्यों नहीं रखा है तुम लोग ने? फ्री है वो भी, पैसा अच्छे से ट्रांसफर भी करता है। सर कोई यूज ही नहीं करता। आई कैन से मेरे पास पेपैल है, दू क्या? बोला मेरे पास नहीं है। गूगल पे है क्या? पेटीएम है क्या? फोन पे है क्या? सिमिलरली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ। सेकंड, सॉरी थर्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ ये रॉबस्ट भी था। सर अब ये रॉबस्ट क्या होता है? कैन रन even if some error। जावा में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग गाइस। सर एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, आपका प्रोग्राम ट्राई किया जाएगा कि चल जाए। इफ वर्स्ट केस अगर प्रोग्राम चला नहीं सकता, आई अश्योर यू एज जावा दैट देयर विल बी सेफ क्लोज। सर सेफ क्लोज क्या होता है? सेफ क्लोज इज अ फिनोमेना कि आपके सिस्टम को, आपके मशीन को हार्म किए बिना मैं अपने सिस्टम, अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दूं। सो जावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया तो जावा पूरी तरह से बंद नहीं कर देगा आपके सिस्टम को, वो समहाउ उस पे चलने का कोशिश कर लेगा कि भाई कुछ गड़बड़ है फिर भी मैं चला सकता हूँ, जो भी मैं चल सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ स्टेप, रॉबस्ट के साथ साथ जावा काफी हद तक सिक्योर है। सर सिक्योर, ये भाई सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत काम का है। तुम लोग खुद सोचो, आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट आप हमारे, ओके एक मिनट सर, आई हैव, ओके चलो किसी एक के पास था। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, नो हम लोग सब अच्छे बच्चे, बट हम लोग सबके मोबाइल पे सिक्योरिटी के लिए लॉक्स होंगे, फिंगरप्रिंट स्कैन्स होंगे। व्हाट्सएप जैसों ने भी एक नया चीज किया है कि भाई व्हाट्सएप कैन बी लॉक्ड विद अ फिंगरप्रिंट। सुपर वाइड है यार, वी रिक्वायर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं कि हम लोग उल्टे सीधे धंधे करते, हम लोग सब अच्छे बच्चे, बट एक प्रॉब्लम, वी नीड सिक्योरिटी। जावा में बिल्ड इन सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं, लाइक एनक्रिप्शन, डेटा एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन चैनल कम्युनिकेशन, यानी कि सिक्योर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन। ये हर जगह पे स्पेशल एनक्रिप्शन यूज कर सकता है। सर एनक्रिप्शन का मतलब क्या? पहली बार सुन रहे हो? एनक्रिप्शन इज राइटिंग हिडन टेक्स्ट, अ वे ऑफ राइटिंग जिसमें सिर्फ सेंडर और रिसीवर समझ पाए कि क्या हो रहा है। नो, आई हैव द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस रीजन, ये मेरे साथ हो चुका है। बीच में मेरा एक दोस्त है, उसका मोबाइल फोन, उसने नया आईफोन लिया था, तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू नो सेटिंग्स, आई टेल यू दिस जो, उसमें ना कुछ ऐसे मैसेजेस थे, तीन डॉट, तीन डॉट, फिर आगे गया एक डॉट, सामने से था अंधेरी, ओके, फिर दो डॉट, फिर तीन डॉट, फिर दो डॉट। अब मैं ना, मेरे जैसा बंदा ऐसे सोच रहा था, मैं जैसे ही वो बाहर आया, बोला यार किरण, ये फोन में क्या है तेरा? I mean, ये क्या मैसेज है? डॉट डॉट डॉट, थ्री डॉट डॉट, अंधेरी डॉट डॉट, तीन डॉट, ये क्या क्या कौन सा है लैंग्वेज? तो उसने हंस के मुझे बोला, अरे छोड़ रहे, नहीं समझेगा। अब ऑब्वियस है, मेरे जैसा बंदा जो पीएचडी कर रहा है, जिसका काम चल रहा है इंडस्ट्री में, तो ना उसे थोड़ा बुरा लगता है, ईगो हर्ट हो गया। मैं बोले ये बस क्या यार, मेरे को नहीं चलेगा ऐसे थोड़ी। तो ही laughed and he just answered in a very funny way. He said, अरे मेरा और मेरे गर्लफ्रेंड का कम्युनिकेशन है। अब मेरे को और क्यूरियोसिटी, मतलब बाबा ये कुछ नया है। बोले भाई समझा ना मेरे को। नाउ अंडरस्टैंड देयर लॉजिक वाज, अब दोनों का, गर्लफ्रेंड का घर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उसका मोबाइल बीच बीच में चेक होता है। तो दिस वाज आई, वॉट एवर इट इज, यू, थ्री डॉट्स, टू डॉट्स was the concept of miss you, and one dot was a question called update। मैं 2 मिनट तक ना उसके सोफा पे ऐसे बैठा था, मतलब कंप्यूटर इंजीनियर मैं,
पीएचडी कर रहा है मैं, तू मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन भाई सैल्यूट मारता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को भी आज तक नहीं समझा। अब फंडा सोचो, अगर उसके माँ बाप फोन भी चेक करेंगे तो क्या डॉट 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 क्या क्लेम करेंगे, क्या गाली देंगे? भाई ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। ओके, सो बेसिक फंडा, this is encryption. So Java does gives you a special ways of encrypting data and operating data. Okay, okay everyone, please use your proper names. बहुत लोगों ने J plus और कुछ दे रहा है, Pinnacle classes are saying please नाम अपने अपने रीनेम कर लो। सिमिलरली एक मिनट मैम, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, यू कैन टॉक टू स्टूडेंट इन दैट केस। एक मिनट। ओके, नहीं मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। Everybody please rename yourself in a proper way so that they can refer to currently। बात करते हैं तो भाई ये सिक्योरिटी का बात था, हम लोग सिक्योरिटी पे काम कर रहे थे, तो थोड़ा आगे जाते हैं। सो पीपल गोइंग फर्दर, पीपल गोइंग वन स्टेप फर्दर। और क्या एक्स्ट्रा है इसमें यार? सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हर जगह पे चल जाता है। इसी वजह से तो फिफ्थ पॉइंट है, इट इज पोर्टेबल। सब पोर्टेबल मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ वोरा, सर आता है का नवीन, राइट वंस रन एनीवेयर। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे मैंने अपने लैपटॉप पे सपोज एक कोड लिखा है और वो आपको दे दिया, आपके पास फुल फ्लेज बड़ा सा डेस्कटॉप है, नो बड़ा डेस्कटॉप है, मेरे इस पे अगर कोड चला, आई कैन गारंटी यू आपके कोड इस पे भी चलेगा। इतना ही नहीं, वही कोड अगर मैं मोबाइल पे ट्रांसफर कर दूं, आई गारंटी यू मोबाइल पे भी चलेगा, गिविंग द एबिलिटी टू वर्क विथ मोर प्रिसाइज और मोर पोर्टेबल डेटा। ठीक है यार, पोर्टेबिलिटी यानी कि हर जगह पे ये चल सकता है। इतना ही, ये डायनामिक इन नेचर है। सर डायनामिक मतलब एज नीडेड, जरूरत के हिसाब से ये आपको मेमोरी देगा, यानी कि रैम इफेक्टिवली यूज करेगा। व्हेन डन यानी काम हो गया तो ये खुद मेमोरी रिमूव भी कर देगा। यानी यार सुपर फीचर है, और क्या चाहिए लाइफ में? जरूरत पड़ा मेमोरी दे, तेरा काम हो गया, मेमोरी वापस ले। सर इसका फायदा क्या है? with limited amount of ram which we have, with limited amount of ram which we have, we would be having issue कि भाई लिमिटेड रैम है, मैं करूँ क्या? डोंट वरी, जरूरत है मैं मेमोरी देगा, जरूरत नहीं है मैं मेमोरी वापस खींच लूंगा। दैट इज द बेस्ट फीचर विच यू नो अवर जावा हैज। सो डायनामिसिटी इज वन ऑफ द फीचर। यार रॉबस्ट है, पोर्टेबल है, सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सर बस सर और क्या चाहिए? ये और बहुत कुछ कर सकता है ये। जैसे कि एक चीज है इंटरप्रेटेड। जावा का हर कोड कुछ इस तरह से चलता है कि आप जावा का कोड लिखते हो, उसे कंपाइल करके, ये सब मैं डिटेल में लूंगा, अभी जस्ट बात करो। कंपाइल करके हम लोग बाइट कोड बनाते हैं, और बाइट कोड को इंटरप्रेट करके यानी कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके, सॉरी इंटरप्रेट करके हम लोग मशीन्स नेटिव लैंग्वेज यानी मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद मशीन उसे एग्जीक्यूट करता है। तो सर ये कुछ अच्छा फीचर है, ये बहुत अच्छा फीचर है। तुम लोग एक बात समझो, अभी मैं जिस लैंग्वेज में या जिस टोन में बात कर रहा हूँ, बिलीव मी दैट इज नॉट द टोन आई वुड प्रोबेबली वर्क इन कंपनी, और प्रोबेबली आई विल टॉक इन कंपनी। मोर और लेस व्हेन आई टेक ट्रेनिंग्स विद आईआईटी और नेट्स, उनका फंडा एक सिंपल है, आई हैव टू स्टिक टू इंग्लिश बिकॉज वहां पे नॉट नेसेसरी ऑलवेज अ लोकल क्राउड। बहुत बार होता है, सम पीपल आर फ्रॉम चेन्नई, सम पीपल आर फ्रॉम आउटर स्टेट्स, making them unable to understand Marathi or Marathi jokes. So I have to stick to English. Why do you think I'm talking to you guys in precisely a language जो तुम लोग के जैसा है, जो तुम लोग के समझ में आए वैसा है? क्यों मेरे एग्जाम्पल्स फनी और सिंपल तुम लोग के रियल लाइफ से ले रहा हूँ? रीजन, जितना मैं आपके लैंग्वेज में बात करूंगा उतना आपको ज्यादा समझेगा, और जितना आपको ज्यादा समझेगा आप ज्यादा इजिली अडेप्ट कर पाओगे। सर उसका और इसका क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। हैव यू अंडरस्टूड? मैं अपने लिखे गए कोड को मशीन के लैंग्वेज, मशीन नेटिव लैंग्वेज यानी मशीन के लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में खुद कन्वर्ट कर रहा हूं एज जावा। फायदा क्या है? अगर मैं कोई भी मेरे लैंग्वेज में समझूं तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा, मैं उतना फास्ट ऑपरेट करूंगा, उतना जल्दी प्रोसेस करूंगा। खुद सोचो ना, बहुत बार होता है नो, मेनी ऑफ अस आर वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, few of us are not as comfortable as they are with हिंदी, मराठी और their मदर टंग। होता है, एक एक का सवाल है, नथिंग रॉन्ग विद इट।
बट फंडा सिंपल है। बहुत बार होता है, तुम खुद सोचो, आज भी बहुत लोग होंगे जो इंग्लिश बोलने के लिए क्या करते हैं, दिमाग में पहले हिंदी गुजराती मराठी में सोचते, फिर ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश वर्ड्स ढूंढते, फिर ग्रामर का मारा मारी आगे पीछे करके मुंह खोलते, लॉजिक दैट इज टेकिंग टाइम। व्हाट इफ मैं आपसे आपके ही लैंग्वेज में बात करूं जैसे अभी कर रहा हूं, आपको समझ में भी ज्यादा आएगा और आप इजीली उसे स्पीड में एक्सेस कर पाओगे। Congrats, Java does this. Java मशीन को मशीन के लैंग्वेज में बात करता है, जिस वजह से ऑब्वियसली है कि ये मशीन ज्यादा हाई स्पीड में और ज्यादा परफॉर्मेंस में काम करता है। सो एथ पॉइंट ही वो है, जावा हाई परफॉर्मेंस है। कैसे? ऑब्वियस है ना, मैं मशीन को मशीन के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो हाई परफॉर्मेंस होना, सॉरी नीचे लिख देता हूं, हाई परफॉर्मेंस होना यानी कि उसका स्पीड ज्यादा होना ऑब्वियस है। व्हाई? बिकॉज वी विल बी एबल टू रन इन मशीन्स लैंग्वेज, गिविंग मी बेटर एबिलिटी। ये करने में तो और एक फीचर भी आ जाता है, मल्टी थ्रेडिंग एंड अदर थिंग्स, एज वी गो फर्दर विल बी टॉकिंग। बट ये करंटली आप लोग को समझ में आए या आप लोग को समझे, वैसे ये मेजर 8 पॉइंट्स है जिस वजह से जावा पॉपुलर हुआ। ठीक है, superb sir. When Java became popular because of this 8 reasons. These are not only 8, there are in fact 12. I won't get into all 12 right now. As the course progress, we'll be talking each of them in detail with chapters. But currently, these are the 8 features why Java became popular. सर बस ये इतना दिया तो पब्लिक खुश हो गया, बहुत यूज किया। जावा ने एक बड़ा मूव किया। अब सर ये बड़ा मूव क्या किया या कैसे किया? जावा ने एक बात समझा कि हर एक का रिक्वायरमेंट इक्वल नहीं होता, यानी कि हर एक को जो भी डेटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए वो इक्वल नहीं होता। सर सो जावा क्रिएटेड 3 वर्जन्स ऑफ इटसेल्फ। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, जावा ने एक फीचर बनाया जिसमें जावा के 3 वर्जन्स बनाए गए। सर क्यों? हर एक वर्जन अलग चीजों के लिए है। सर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, एक सिंपल बात करते हैं, लेट अस ट्राई टू गेट समबडी, लेट्स सी, एनीबडी प्लीज अनम्यूट, को एक जन अनम्यूट करो प्लीज, एनीवन, सो दैट आई कैन टॉक। थोड़े क्वेश्चन आंसर्स खेलते हैं, एक एक क्वेश्चन खेल लेते। हाय कोमल। Okay. हाय यार, Am I मुझे वो, audible? हाँ या ऑडियबल, मैं सुनाई दे रहा हूँ क्लियरली? हाँ, ओके ओके कोमल, आप लंच में कितना रोटी खाते हो? 2, ओके, शी ईट्स 2 रोटी। 3. ओके ठीक है, 2 रोटी। अगर मेरे को कोई पूछे तो अकॉर्डिंग टू माय मॉम, कल ही मेरी माँ चिल्ला रही थी 10 रोटी खा गया और कितना खाएगा, तो ठीक है भाई, मेरा 10 रोटी का कोटा है, बहुत बार तो 11-12 भी होता है। नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? सर क्या हम लोग खाने पे नहीं बुलाएंगे आपको? नो नो, आई एम नॉट डिस्कसिंग फॉर दैट, आई एम डिस्कसिंग वन थिंग। हर एक मशीन का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड्स अलग अलग होता है। वी एक्सेप्ट सर, तुम्हारे खुद के फोन्स को देख लो, आज हम लोग उस स्टेज पे खड़े हैं जहां आपके फोन्स आपके लैपटॉप से ज्यादा फास्ट है। आई मीन इफ आई टॉक अबाउट माय फोन, probably this is Note series Samsung which I'm using. This baby has around 8 GB of RAM and 512 GB of storage. मशीन जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उसमें करीबन 16 GB एंड 1 TB विद SSD अवेलेबल है। मेरा दूसरा मशीन है उसमें आई थिंक इट इज 4 GB एंड जस्ट प्रेजेंटेशंस के लिए है, एंड हार्डली 550 GB का हार्ड ड्राइव। सर क्या डिस्कस कर रहे हो? हर एक का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नीड्स अलग अलग है। जावा ने क्या आइडिया किया? जावा ने बोला यार हर एक को, किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए, तो एक आइडिया करो। मैं, जैसे अपना मैकडीज में होता है ना, स्मॉल मील, लार्ज मील, मीडियम मील, वैसे जावा ने उसके 3 वर्जन बना के खड़े किए। इसके एक को कहा गया माइक्रो एडिशन ME, दूसरे को कहा गया SE स्टैंडर्ड एडिशन, और तीसरे को कहा गया EE। अगर इसके आगे जे लगाओ तो JME जावा माइक्रो एडिशन, JSE जावा स्टैंडर्ड एडिशन, एंड JEE दैट इज जावा एंटरप्राइज एडिशन। ऐसे 3 वर्जन बने। तो 3 वर्जन अलग अलग चीजों के लिए है। हाँ मेरे दोस्त, इनफैक्ट द सोल मोटो ऑफ क्रिएटिंग दिस 3 वर्जन वाज टू रेफर डिफरेंट हार्डवेयर। जैसे कि JME माइक्रो एडिशन,
was made for small portable devices. Small portable devices. अब स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस सर कौन से? तुम्हारे घर पे रखा गया वो प्यारा सा चीज जिसे बेटा तुम लोग सेट टॉप बॉक्स कहते हो, उसमें भी जावा है सर। क्या बात करो, जावा है उसमें। डोंट यू थिंक उसमें प्रोग्रामिंग एबिलिटी है? तुम लोग टाइमर सेट कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो, तुम लोग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, तुम लोग यहाँ तक कि बहुत सारे इंटरैक्टिव फीचर्स सिलेक्ट कर सकते हो। बुलजाई। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल एंड पोर्टेबल डिवाइस माइक्रो एडिशन, जिसमें हार्डवेयर वाइज ग्रेट लिमिटेड डेटा होगा, लिमिट और लिमिटेड रिसोर्सेस। तो भाई इन्होंने माइक्रो एडिशन बनाया कि भाई छोटे में छोटे डिवाइसेस के लिए चल जा। फिर आया आपका डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी बोलो, ये बहुत सारा कर सकता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, देन यू हैव इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर, ये सब जेएसई स्टैंडर्ड एडिशन। तुम्हारा पूरा कोर्स जो हम लोग ने डिजाइन किया है वो इस पे किया है बिकॉज इस पे सबसे ज्यादा जॉब साइकिल्स अवेलेबल होंगे। सो दैट इज स्टैंडर्ड एडिशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर आता है एंटरप्राइज एडिशन। दिस इज वेब, दिस इज वेब, इंटरनेट, वेब एप्लीकेशंस। अब वेब एप्लीकेशन में मेरे दोस्त आपका सोशल नेटवर्किंग भी आ गया, नो, जहां पे टैगिंग, जियो टैगिंग जैसी चीजें होती है। तो जावा का पॉपुलर होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन था जावा का लोगों को समझना। उसने बोला भाई तेरा कम है, माइक्रो एडिशन ले। तेरे पास फुल पावर है, इंटरनेट है, क्लाउड है, एंटरप्राइज एडिशन ले। भाई तू स्टूडेंट या कंपनी ओनर है जिसको छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाना है, मेरे दोस्त standard edition day. So in all, when we work with Java, we created this entire systems to work on. तो जावा ने अबिलिटी दिया, जावा ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई हर एक के लिए अलग अलग वर्जन बनाओ। इट इज एज गुड एज नो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गो टू मैकडीज, यू हैव अ स्मॉल मील, यू हैव अ मीडियम मील एंड यू हैव अ लार्ज मील। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट? concept is simple. Depending on what the size you want, what is the area, no, आपको कितना लगता है खाना, उस हिसाब से लो। और यही कॉन्सेप्ट जावा ने हम लोग से समझा कि भाई जरूरत के हिसाब से उसने 3 वर्जन बनाए। तो करीबन 8 अलग रीजन जो पहले कवर किए हैं, और यहाँ के 3 मेजर रीजन व्हाई जावा बिकेम पॉपुलर। So just to show what Java has a reach and what Java is capable of with reference to PPT, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आई वोंट गो इनटू दिस। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट जावा's reach is currently. Okay, currently Java का तो 25 साल हो गए। This is just a old PPT which I'm using for this image precisely because Java ने 1995 से जो चालू किया, रेगुलर इंटरवल पे जावा के अपडेट्स आते गए। अगर कोई अभी आपको पूछे जावा का कौन सा एडिशन है, मेरे दोस्त जावा कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहा है। करंटली 15th एडिशन ऑफ जावा इज इन मार्केट, ऑल्दो दे आर अहेड ऑफ देयर ओन शेड्यूल्स। उन लोग ने बोला था 19-20 में 11 आएगा, बट इस हिसाब से स्पीड आना चालू हुआ कि उन लोग ने करंटली जावा 15th लॉन्च कर दिया है, विच इज बीटा वर्जन अवेलेबल। जावा एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है सर। ओपन सोर्स मतलब फ्री टू यूज, यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट। Java's popularity currently in terms of JavaScript, Java currently टॉप 2 पायदानों पे है। स्पीड में उसे ओवरटेक करने के लिए बहुत करीब आ चुका है। दिस इज अगेन नो पाइथन विच इज स्लोली एंड स्टेडीली coming up, and we are expecting कि probably back by 2025 शायद पाइथन जावा के ऊपर चला जाए। So Python is growing that much. Okay, what is the reach of Java? Okay, 97% ऑफ एंटरप्राइज डेस्कटॉप जावा होता है, यानी आपके मशीन में भी जावा होगा ही। करीबन 9 मिलियन जावा डेवलपर्स है, बढ़ गया, अब 10 मिलियन हो गया है, 1-1.5 साल में और बढ़े। नंबर 1 डेवलपर चॉइस एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म, 4 बिलियन मोबाइल रन्स जावा, 100% ब्लू रे, तुम्हारा पीएसपी, एक्सबॉक्स आर्केड, ये सारी चीजें जावा पे चलती है। कार्ड रीडर मशीन, जावा कार्ड, जो उसमें तुम्हारे स्मार्ट कार्ड से लेके बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस आ जाते हैं, रीडर्स, वो सब जावा पे चलते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट जावा, जावा का रीच बहुत बड़ा है। ओके, जावा का हिस्ट्री अगर विकिपीडिया के हिसाब से मैं देखूं तो एज यू कैन सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
क्लास बेस्ड, स्ट्रक्चर, इम्पेरेटिव, जेनरिक, ये सारे टाइप्स ऑफ कोडिंग आप उसे यूज कर सकते हो। डिजाइन बाय जेम्स गोसलिंग, संग माइक्रो सिस्टम ने बनाया था बैक इन 1995। सो चीजें बढ़ रही है, स्टोरी ऑलरेडी वी शेयर्ड। जैसे रीजन थे व्हाई इट इज पॉपुलर, 3 रीजन: माइक्रो एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन। 3 एडिशंस किए जो जिसमें से जो बेस्ट अपने काम का हो, जो बेस्ट अपने यूज का हो, हम वो यूज कर सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजन। गोइंग फर्दर, दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी सेड, लिस्ट ऑफ फीचर्स व्हिच वी हैव। जावा कितने टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है ना, दिस इज गोना बी वेरी ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड। यू रियलाइज ये सारे बड़े बड़े नाम, कोई भी आईटी इंडस्ट्री वालों को पूछो, वुड से, अरे हाँ सुना है, जे बॉस है, वेब लॉजिक है, जेएसएफ है, जेसन है, बहुत सारी चीजें हैं जो जावा फुल फ्लेज सपोर्ट करता है। ये सारे जावा टेक्नोलॉजीज पे बेस है। मतलब सर इसमें जावा यूज होता है, हाँ। इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहो, आपको जावा आना चाहिए। दैट इज द रीजन जावा में जॉब्स और पॉपुलैरिटी बहुत है। गोइंग वन स्टेप फर्दर फ्रॉम दैट, व्हेन यू टॉक अबाउट, अब आते हैं कोर्स कंटेंट में। सर इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जरा बोलो ना। ओके, इन द इंटायर कोर्स मैंने कोर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। द रीजन बिहाइंड डूइंग दिस इज सो दैट वी मेक मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। अब जैसे कि दिस इज अ मोस्ट बेसिक पार्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सर ये क्या है? Here we will be talking about a concept of how basic programming works with Java. Class, object, array किस तरह से चलता है, किस तरह से प्रोग्राम लिखने चाहिए, इनपुट, आउटपुट, लूप्स, ये सारी चीजें, यानी कि ये बेसिक पार्ट है। दिस पार्ट इज टेक्निकली अ बेसिक इफो। उसके बाद आया एडवांस का, दिस इज इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग उप्स का बात कर रहे हैं। बड़े बड़े वर्ड्स, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, थोड़ा सा इफ आई मूवी जैसा लगता है, बट यस दिस इज व्हाट ऑल यू विल बी लर्निंग। सो इफ आई से टेक्निकली ना, ये पहला हिस्सा जो ये इतना हिस्सा है, अपर पार्ट, टॉक्स अबाउट जावा कंप्लीटली। तो सर नीचे जावा नहीं है? नहीं, जावा तो है, जावा तो है, बट ये जावा का वो हिस्सा है जो एज अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको मालूम होना चाहिए। सर ठीक है, तो बाकी का कोर्स क्यों डिजाइन किया? हे बाबा समझो। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव डिजाइन एंड वी हैव गिवन इट टू यू गाइस इज द ऐप डेवलपमेंट लॉजिक। सर मतलब हम लोग प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस का बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये पूरा हिस्सा ऐप डेवलपमेंट के अंडर आता है। सर ह्यूमन 2 से हम लोग प्रैक्टिकली खुद का ऐप बना पाएंगे? हाँ, बना पाएंगे, मेरा गारंटी है। सो यू गाइस वुड बी क्रिएटिंग योर ऐप। सिर्फ ऐप नहीं बना पाओगे, तुम लोग उसका EXE बना के अपने दोस्तों को दे पाओगे, देख मैंने बनाया, यूज करके देख, मस्त चीज है। दिस इज व्हाट माय टारगेट इज फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट you guys really reach to a level. So this is what we will be doing in terms of exception handling, that is sorry, not exception handling, application handling. सो एप्लीकेशन कैसे बनाना है, डेटाबेस कैसे बनता है, फाइल कैसे स्टोर होता है, फाइल कैसे एक्सेस होता है, किस तरह से मैं GUI बनाता हूँ, किस तरह से नहीं, ये सारी चीजें। इसके अलावा ये हिस्सा जो हम लोग ने डाला है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरव्यू। सर मतलब इंटरव्यू में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़ा एडवांस पार्ट है जिसमें कलेक्शन, फ्रेमवर्क, थ्रेडिंग, लैम्बडा नोटेशंस, ये सारी चीजें मैंने डाली है, बट दैट इज मोर और लेस फॉर जॉब। सो ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो जॉब बेस पे ये चीजें पूछी जाती है। हम लोग इंडस्ट्री में ये काफी हद तक यूज कर रहे हैं आज। तो ये पूरा कोर्स 4 हिस्सों में डिवाइड किया है: द कोर जावा, द उप्स, app development, and the final concept of collection and working with the advanced industrial concept. ये पूरा तुम्हारा कोर्स है. So this is what we have entirely. So this is what the course is about. Today being the first lecture, I just wanted you guys to introduce कि क्या systems है, कैसे Java चलता है, किस तरह से इसके features है जिस वजह से popular हुआ. So the slot won't change. This would be every Saturday batch, which would run at least 2.5 hours. That is what I target in terms of batches, क्योंकि उसके ज्यादा ना थोड़ा हेवी हो जाता है. Initial lectures I will build your concept. सर इससे पहले मैंने प्रोग्रामिंग नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, पहला लैंग्वेज है, डोंट वरी. सिखाते वक्त मैं कंसिडर नहीं करता कि आपने प्रोग्रामिंग किया है या नहीं. मैं हर एक चीज स्क्रैच से सिखाता हूँ, बिकॉज मेरी एक आदत है, जब तक मैं कुछ सिखा ना दूं तब तक आई वोंट बी कंफर्टेबल. सो इफ यू नो, गुड. रिकैप, agar if you don't know, very good, because then I'll be teaching you entirely the conceptual wise how programming is, what is, how to think and how to operate. So more or less this is the entire course. This is what we have for the course of Java.